हेलो स्टूडेंट, मैं जय कुमार, क्रिएटिव एजुकेशन सेंटर दलसिंह सराय आप लोग के बीच बहुपद का एक क्वेश्चन से कितना सारा क्वेश्चन बनता है हम बता रहे हैं। ध्यान से आप लोग देखिएगा। पहला क्वेश्चन है 4x² माइनस 4x प्लस 1। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है ए इजकल टू क्या होगा। ए होता है x² का गुणांक, तो ए बराबर हो जाएगा 4। बी होता है x का गुणांक, तब बी इजकल टू हो जाएगा -4। सी हो जाएगा अचर राशि, सी बराबर हो जाएगा 1। पहले इसके बारे में कुछ बता देते हैं। बहुपद का एक फार्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस सी, है ना। x² का गुणांक क्या हो जाएगा, x का गुणांक b हो जाएगा, अचर पद c है। दो तीन तो फार्मूला एक है जैसे मूलों का योग। अब मूल होता है अल्फा बीटा, मूल या शून्यक अल्फा बीटा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा मूल्यों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा इंटू बीटा यानी कि मूल्यों का गुणनफल होता है c/a। ठीक, एक और अब शून्य दे देगा तो बहुपद पूछा है। बहुपद का फॉर्मूला होता है यहाँ से x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही 300 फॉर्मूला से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ से देखिए आगे बढ़ते हैं, किस टाइप से सवाल पूछता है आगे। इस सवाल को हल करने के लिए 3 विधि होता है। पहला विधि होता है गुणनखंड विधि, दूसरा विधि होता है सूत्र विधि, तीसरा विधि होता है पूर्ण वर्ग विधि। तो तीनों विधि से हम बना रहे हैं 4x² माइनस 4x प्लस 1। ये हो जाएगा गुणनखंड विधि। एक है सूत्र विधि, एक पूर्ण वर्ग विधि। यहाँ से बना रहे हैं 4x² माइनस 4x प्लस 1 फिर लिखते हैं 4x² माइनस 4x प्लस 1। पहले गुणनखंड विधि से बना रहे हैं। देखिए ए को सी से गुना करेंगे यानी कि 4 को 1 से गुना करेंगे, पुराना है 4, इसका गुणनखंड आ जाएगा 2x माइनस 4x आ जाएगा। तो 2x² माइनस 2x माइनस 2x प्लस 1। यहाँ से और यहाँ से इस दोनों में 2x कॉमन है। जब 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 2x माइनस 1। फिर यहाँ से -1 कॉमन है, -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 2x माइनस 1। समय बराबर 0 का शून्य निकालना है तो समय बराबर 0 हो जाएगा, समय बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देख रहे हैं 2x माइनस 1 कॉमन है, 2x माइनस 1 कॉमन है, 2x माइनस 1 कॉमन बचेगा तो यहाँ से बचेगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देख रहे हैं 2x माइनस 1 बराबर 0, फिर 2x माइनस 1 बराबर 0। x इक्वल टू हो जाएगा 1/2। यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 1/2। जो x का मान यहाँ से 2 निकलता है, x का मान जो 2 निकलता है, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। तो अल्फा का मान भी हो जाएगा 1/2 और बीटा का भी मान हो जाएगा 1/2। ये तो हो गया गुणनखंड विधि। अब आते हैं सूत्र विधि। सूत्र विधि क्या होता है, d इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अब पूरे में बट्टा 2a। यहाँ से मान पुट कर दीजिए सब, ए बी सी का मान माइनस और -4 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, तो -4 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 सी ए का मान 4 और सी का मान 1/2 गुने 4। यहाँ से जब कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हो जाएगा -4 प्लस माइनस 4 चौक 16 और 4 चौक 16 यहाँ गुना में, तो ऊपर हो जाएगा √0/2a। किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर 0 घटाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हो जाएगा माइनस
-4 और -4 प्लस 0/2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4/2 यानी कि 1/2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यहाँ से हो जाएगा 4 दूनी 8 बराबर हो जाएगा 1/2। गुणनखंड विधि से हल किए तो इसका भी आंसर है 1/2। सूत्र विधि से हल किए, इसका भी आंसर है 1/2। अब आते हैं पूर्ण वर्ग विधि। देखिए पूर्ण वर्ग विधि क्या कह रहा है, पूर्ण वर्ग विधि से बना रहे हैं। पूर्ण वर्ग विधि इस टाइप के सवाल में पूर्ण वर्ग विधि से बनाने के लिए या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। तो 4x² है, इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 गुने x गुने 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है। देखिए तो a² माइनस 2ab प्लस b² यानी कि हो जाएगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। शून्य की कला है तो समय बराबर 0 होगा, यहाँ भी बराबर 0, यहाँ भी बराबर 0 होगा। तो 2x माइनस 1 स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा, बराबर 0, इधर से बराबर 0 हो जाएगा। तो 2x माइनस 1 बराबर 0, x इजकल टू 1/2। देख लिए गुणनखंड विधि, सूत्र विधि और पूर्ण वर्ग विधि से एक ही आंसर आया। अब क्या करेगा इस सवाल में, यानी x का मान जो आता है वो वही होता है शून्य या मूल। मूल क्या होता है अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा का मान दे देगा, बहुपद पूछेगा। जैसे देखिए कैसे पूछेगा, आप क्वेश्चन कैसे पूछेगा। दूसरा सवाल, इस सवाल नहीं रहेगा, दूसरा सवाल कैसे पूछ सकता है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ऐसे सवाल नहीं रहेगा, इस सवाल नहीं रहेगा। अब ऐसे दे देगा अल्फा दे देगा 1/2, बीटा 1/2, तब पूछेगा बहुपद वाट, बहुपद बराबर वाट, बहुपद को पी एक्स सूचित किया जाता है, बहुपद बराबर वाट, बहुपद क्या होगा। तो फार्मूला इससे पहले हम फर्स्ट बता दिए थे, बहुपद बराबर फार्मूला होता है पी एक्स, यानी कि बहुपद बराबर फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² जहाँ अल्फा का मान है 1/2 प्लस बीटा का मान भी है 1/2 इंटू एक्स, अल्फा का मान 1/2 इंटू बीटा का मान भी 1/2। तो यहाँ से बहुपद निकल जाएगा x² माइनस है माइनस आधा और आधा 1, यानी कि 1x प्लस 1 से गुना करके 1/2 दूनी 4। अब यहाँ से भिन्न के जोड़ हो जाएगा, भिन्न के जब जोड़ होगा तो यहाँ से हो जाएगा 4x² माइनस 4x प्लस 1 अब बट्टे में 4, बट्टे में नीचे में 4 होगा, लेकिन शून्य ज्ञात करना है तो बट्टे में उधर चलाएगा तो 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 4x² माइनस 4x प्लस 1। देख लिए बहुपद पूछा तो शून्य पूछ रहा था, फिर शून्य दे दिया तो बहुपद पूछ रहा है। अब टाइप नंबर 2 आप कैसे पूछ सकता है, देखिएगा अब शून्यों को का योग दे सकता है। इसी सवाल में सवाल यही रहेगा 4x² माइनस 4x प्लस 1। अब पूछेगा शून्यों का योग क्या है या मूल्यों का योग क्या है। और शून्य क्या होता है अल्फा बीटा, तो जैसे शून्यों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b/a। तो माइनस यहाँ से और माइनस 4 b/a, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/4 बराबर हो जाएगा 1, यानी कि मूल्यों का योग हो जाएगा 1। इसी सवाल में पूछ सकता है फिर सेम मूल्यों का गुणनफल। तो मूल्यों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। c का मान होता है 1 और एक का मान है 4, तो मूल्यों का गुणनफल हो गया 1/4। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अब इसी
एक ही क्वेश्चन से और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्लास 10 बिहार बोर्ड में कंपटीशन में पूछा जाता है। अब यही सवाल रहेगा क्या क्वेश्चन 4x² माइनस 4x प्लस 1 का घात क्या होगा। इसी सवाल में पूछेगा घात का, इस सवाल रहेगा यही, इस सवाल में पूछेगा घात क्या है। जो बहुपद का अधिकतम घात होता है वही होगा। जैसे x का 2 घात है, x का 1 घात है, तो अधिकतम घात कितना है 2, तो इसका घात हो जाएगा 2। जैसे एक सवाल और पूछ रहे हैं, जैसे अपना मुंह से कुछ दे रहे हैं, जैसे यहाँ रहेगा 3x² प्लस 5x पर पावर 7 प्लस 3x पर पावर 4 प्लस 7। इस सवाल का अगर पूछेगा बहुपद क्या है, इस सवाल को पूछेगा बहुपद का, इस बहुपद का सबसे अधिकतम घात कितना है 7, तो घात बराबर हो जाएगा 7। आशा करता हूँ अब लोग समझ गए होंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं और किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्वेश्चन यही रहेगा 4x² माइनस 4x प्लस 1। अब दे देगा क्या, बोलेगा 1/, क्वेश्चन वही रहेगा। क्वेश्चन पूछेगा 1/α प्लस 1/β बराबर वाट, या पूछेगा क्या 2 नंबर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है अल्फा बट्टा बीटा प्लस बीटा बट्टा अल्फा बराबर वाट क्या हो जाएगा। तो पहले यहाँ से भिन्न को जोड़ करेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। तो बीटा प्लस अल्फा चाहे अल्फा प्लस बीटा, मूल्यों का योग हुआ, मूल्यों गुणनफल। अब मूल्यों का योग हम अभी जस्ट निकाल लिए हैं। मूल्यों का योग होता था 1, मूल्यों का गुणनफल होता है, मूल्यों का गुणनफल 1/4, 1/4 हो गया। तो 4 रहता है तो 1/1 हो जाएगा, गुने 4/1 हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर आंसर हो जाएगा 4। इस सवाल में देख रहे हैं, फिर यहाँ भी भिन्न का जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा बीटा इंटू अल्फा, यहाँ हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब बट्टा यहाँ से हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। यहाँ मूल्यों का योग है और मूल्यों का गुणनफल है, तो मूल्यों का योग बराबर हम अभी जस्ट निकाले हैं, मूल्यों का योग बराबर हो गया है, मूल्यों का योग बराबर हो गया था 1 यहाँ से निकाल रहे हैं, मूल्यों का योग बराबर 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुने अल्फा इंटू बीटा का मान हुआ 1/4। अब फिर अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया 1/4, तो यहाँ से निकाल रहे हैं, तो यहाँ से 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/2 बट्टा 1/4। आधा में से 1 में से आधा कटेगा तो यहाँ से बचेगा आधा, यहाँ हुआ 1/4। फिर ये 4 ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 दूनी 4, तो यहाँ हो जाएगा आंसर 2, आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, आगे की ओर बढ़ रहे हैं और किस टाइप से सवाल पूछा जाता है बता रहे। एक ही सवाल का पूरा बहुपद का एक ही सवाल है, एक ही सवाल में घुमाकर पूछा जाता है। देखिए, और इसी सवाल से कैसे पूछ देगा इसे शून्य ज्ञात करने के लिए, जैसे 4x² प्लस 4x का शून्य ज्ञात करें। शून्य ज्ञात करने के लिए या मूल्य ज्ञात करने के तो बराबर 0 हो जाएगा। तो इसको बनाने के लिए यहाँ से 2 तरीका है। 2 तरीका क्या है, दोनों तरीका बताते हैं। या तो यहाँ से देखिए, या दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 4x कॉमन है, दोनों में 4x कॉमन है, तो यहाँ से हो जाएगा क्या, देखिए तो 4x हो जाएगा अब प्लस 1 बराबर 0। तो 4x किसके बराबर है, 0 के बराबर है। एक मिनट, 4x किसके बराबर है, 0 के बराबर है। x प्लस 1 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो x बराबर हो जाएगा यहाँ से 0 और x बराबर यहाँ से हो जाएगा -1। या एक दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका क्या है, एक तो 0 आता है इसमें, इसी सवाल को 4x² प्लस 4x है बराबर 0 हो जाएगा। तो 4x² बराबर हो जाएगा माइनस 4x, 4x हो जाएगा। अब यहाँ से देख रहे हैं, देखिए ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एगो x है, एगो x कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 4 कम 4 होगा, x बराबर -1 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 0 तो ये होता ही है। आगे की ओर बढ़ रहे हैं और किस टाइप से सवाल पूछेगा देख रहे हैं।
इसी सवाल को पहले दिया था 4x² माइनस 4x, अब 4x² ही रहेगा ही, 4x² ही रहेगा, ये बताते हैं। 4x² ही रहेगा, ये सही रहेगा। 4x² अब प्लस आप देगा 1, -4 को हटाकर अब 1 देगा, अब इसका बोलेगा शून्य ज्ञात करें, बराबर 0 होगा। तो यहाँ से कैसे बनेगा सवाल, देखिए यहाँ से हो जाएगा 4x² बराबर -1 हो जाएगा, तो x² बराबर हो जाएगा -1/4, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर -1/4, ठीक। तो x बराबर हो जाएगा 1/2, 1 का वर्ग होता है 1, 4 का 2 हो जाता है, ऐसे आंसर आ गया। और क्या पूछ सकता है अभी, अब क्या करेगा 4x² को हटा देगा, अब 4x² की हटा देगा, अब लिखेगा -4x अब +1 बराबर 0, अब इसका बोलेगा शून्य ज्ञात करने के लिए, तो x बराबर हो जाएगा -1/-4, क्योंकि प्लस में तो उधर माइनस में, गुना में तो भाग में, तो माइनस माइनस कैंसिल होगा, x बराबर 1/4, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। आगे की ओर बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं इसी सवाल से और कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसी सवाल में और कैसे सवाल पूछा जा सकता है और बताते हैं। देखिए अब ABC इसके जगह पर दे सकता है कुछ भी सवाल, x की जगह पर कुछ भी दे सकता है और पूछेगा k का मान ज्ञात करे, चाहे a का मान ज्ञात करे, चाहे p, जैसे पूछेगा 4 को हटा देगा, 4 की जगह पर k लिख देगा, लिखेगा k, 4 को हटा के यहाँ लिख देगा k x² माइनस 4x + 1, अब दे देगा शून्यकों का योग, यानी कि शून्यकों का योग दे देगा, शून्यकों का योग देगा अल्फा प्लस बीटा बराबर जैसे 1 दे दिया, और तब पूछेगा के का मान ज्ञात कर, के बराबर वाट, के बराबर वाट। एक बार बता देते हैं, जो क्वेश्चन में दे दिया वही सूत्र लगा दीजिए। इसमें क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया है, अल्फा प्लस यानी कि मूल्यों का योग दे दिया है 1, तो मूल्यों का योग वाला फार्मूला लगा देते हैं। तो मूल्यों का योग बराबर फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया है 1, अब माइनस यहाँ से b का मान माइनस है 4, तो -4 यहाँ से, अब बट्टा a का मान है कितना 4, a का मान k है, a का मान k हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना यहाँ से हो जाएगा, गुना होगा, a को k से गुना होगा तो हो जाएगा k, माइनस यहाँ है, अब माइनस गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4, k बराबर 4 निकलेगा, देख लीजिए। फिर इसी सवाल में और कैसे पूछा जा सकता है सवाल, देखिए बताते हैं, और पूछा जा सकता है। अब 4 की जगह पर इस 4 की जगह पर ऐसे लिखेगा 4x² माइनस 4kx अब +1, अब पूछ देगा क्या, मूल्यों का गुणनफल दे दिया, मूल्यों का गुणनफल 1/4 दे दिया, और तब पूछेगा k का मान क्या है, k बराबर वाट पूछेगा, k बराबर वाट, बस वही, तो मूल्यों को गुणनफल दे दिया, तो मूल्यों को गुणनफल वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो मूल्यों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a होता है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया -4/1/4, सी का मान हो गया 1, सी का मान 1 और ए का मान हो जाएगा 4, माफ कीजिएगा, ऐसे सवाल नहीं पूछेगा, ये नहीं, के यहाँ नहीं रहेगा, के इसके जगह पर रहेगा, सी की जगह पर के रहेगा, सी की जगह पर के रहेगा, यहाँ 4 ही रहेगा, यहाँ 4 ही रहेगा, तब पूछेगा, तो सी की जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा के, ऐसा जगह सी का मान है क्या 1/4, एक मिनट लोग बता रहे हैं, मूल्य का गुणनफल होगा 1/4, मूल्य का गुणनफल है 1/4 बराबर सी का मान है के, एक मान भी है, एक मान है 4, यहाँ से गुना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना होगा, 4k बराबर 4 नहीं, एक मान 4, के बराबर हो जाएगा 4/4, यहाँ से कट गया, तो के बराबर कितना निकला 1 निकला। एक ही सवाल को कैसे घुमा घुमा कर सवाल पूछा जा सकता है, हम बता रहे हैं, क्लास 10 बिहार बोर्ड और कंपटीशन में भी पूछा जाता है। आगे देखते हैं और कैसे सवाल पूछा जा सकता है।
एक ही सवाल पूरे बहुपद खत्म है, एक ही सवाल में पूरे बहुपद खत्म है। अब बता रहे हैं, देखिएगा आप लोग, ऐसे सवाल पूछेगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये दे देगा सवाल ऐसे रहेगा, 4x² माइनस 4x प्लस 1, एक शून्य दे देगा, एक शून्य दे दिया 1/2, तो बोलेगा दूसरा शून्य क्या है, दूसरा शून्य यानी कि बीटा बराबर वाट, दूसरा शून्य क्या है, ऐसे सवाल पूछेगा। ऐसे शून्य पूछेगा तो दोनों पर निकाल जाएगा, या तो मूल्यों का गुणनफल या मूल्यों का योगफल पर बन जाएगा। जैसे यहाँ देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b/a। अब अल्फा का मान दे दिया 1/2, बीटा का मान हमको पता नहीं, यानी कि दूसरा शून्य की मूल्य का मान हमको पता नहीं। माइनस यहाँ से, अब -4 अब बट्टे एक मान हो गया 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से देख रहे हैं, हो जाएगा 1/2 प्लस बीटा बराबर 4/4, यहाँ से कट गया तो यहाँ से आया 1। अब b बराबर हो जाएगा, इधर प्लस में उधर माइनस में हो जाएगा, एक कैसे है 1/2, एक में से आधा घटेगा तो बचेगा आधा, आधा बच गया, निकल गया, दूसरा बेटा निकल गया आधा। आगे की ओर बढ़ रहे हैं, आप लोग देखिएगा। और किस टाइप से, एक ही सवाल में पूरा बहुपद खत्म है, गारंटी के साथ बोल देते हैं, एक ही सवाल में कैसे कैसे घुमा घुमा कर पूछा जा सकता है, और कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बता रहे हैं, और कैसे सवाल पूछा जा सकता है, एक मिनट बता रहे हैं आप लोग को। इसी सवाल में पूछेगा, फिर से हम बता रहे हैं, शुरू में कुछ क्वेश्चन हम छोड़ दिए थे। जैसे बोलेगा इस सवाल का एक ही बहुपद है, जैसे 4x² माइनस 4x प्लस 1 है ना, इसका पूछता है क्या, अधिकतम घात क्या होगा। तो बहुपद का जो घात क्या है, तो बहुपद का जो अधिकतम घात होता है वही आंसर हो जाता है, तो घात बराबर हो जाएगा 2। अब क्वेश्चन उलट कर भी पूछता है, क्वेश्चन उलट कैसे पूछेगा, बोलेगा क्या, 4 का घात क्या है, 4 का घात क्या है, 4 का घात है, गुणांक 4 का घात क्या है, 4 किसका, x का है, तो यहाँ हो जाएगा x का है, तो यहाँ हो जाएगा 2। फिर बोलेगा इस 4 का क्या हो जाएगा, इस 4 का हो जाएगा 1। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। या देख रहे हैं आप, अब इसमें से क्वेश्चन पूछता है कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। ध्यान सुनिएगा, पहले जानेंगे तो ना बहुपद होता है क्या। बहुपद क्या होता है, देखिए एक चर राशि होता है, चर राशि क्या होता है, जैसे ABCD, कोई भी शब्द है, वह हर्षि दीर्घी, ये सब जो शब्द हो गया वो हो गया चर राशि। अचर राशि क्या होता है, जो भी संख्या है अचर राशि होता है, ठीक है। जैसे x, y, z, ABC, ये सब चर राशि है, चर राशि है, ठीक है। अचर राशि क्या होता है, अचर राशि, अचर राशि, अचर राशि होता है जितना भी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 0, सब जितना भी संख्या है सब अचर राशि। पद राशि क्या होता है, पद राशि होता है, पद राशि क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, पद राशि जो चर राशि अचर राशि, जैसे 4x, चर अचर दोनों है, 3x², ये भी पद है, ये भी पद है, 5p², 4p², ये भी पद है। तो हम जान गए चर राशि किसे कहते हैं, अचर राशि किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं। जब हम पद जान गए तो बहुपद भी जान जाएंगे। बहुपद क्या होता है, आइए बताते हैं। बहुपद क्या होता है, दो या दो से अधिक पद को, दो या दो से अधिक पद को बहुपद कहते हैं। दो या दो से अधिक, एक पद नहीं होना चाहिए। जैसे 4x² प्लस 3x, ये बहुपद हो गया। जैसे 14x प्लस 14x² प्लस 5 प्लस, ये भी बहुपद है। दो या दो से अधिक पद रहेगा उसको बोलेंगे बहुपद। फिर इसमें भी कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1 क्या होता है, कभी भी चर राशि, बहुपद में कभी भी चर राशि नीचे नहीं रहता, यानी कि अंश में नहीं रहता है, हमेशा हर में रहेगा। अचर राशि अंश हर दोनों में रह सकता है, लेकिन चर राशि हम कभी भी, चर राशि कभी भी नीचे नहीं रह सकता है। देख रहे हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। तो बहुपद, बहुपद किसे कहते हैं, हम लोग जान गए। बहुपद कहते हैं जो दो या दो से अधिक पद,
दो या दो से अधिक पद रहेगा उसको बहुपद बोलेंगे। इसमें भी और 2-3 ठो कंडीशन। कंडीशन नंबर 1 क्या है? कंडीशन नंबर 1, चर का घात बहुपद में, यानी कि px को कहते हैं बहुपद बोलते हैं। बहुपद में चर का घात हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा। घात बहुपद में चर का घात हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा, 1 नंबर। दूसरा कंडीशन क्या होता है? बहुपद में चर हर में नहीं रहता है। बस 2 कंडीशन याद रखना है। जब 2 कंडीशन याद रह जाएगा तो यहाँ से सारा क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, आइए बताते हैं, एग्जाम्पल से बताते हैं। जैसे रहेगा x² बटा 1 बटा x। ये क्वेश्चन पूछेगा कि बहुपद है कि नहीं। ये बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं। सर क्यों नहीं है बहुपद? ध्यान से देखिएगा, यहाँ x², अभी जस्ट हम कंडीशन नंबर 2 में बताए थे, चर राशि नीचे में नहीं होता है। चर राशि कहाँ? जब नीचे में रहता है तो अपना मुंह ऊपर कर देंगे। चर पर पावर कुछ नहीं है तो कितना? 1 है। और चर पर पावर ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। हम बताए थे क्या? किसी भी चर पर पावर हमेशा होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या। देखिए क्या -1 प्राकृतिक संख्या है? -1 प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसीलिए बहुपद नहीं है। इसीलिए बहुपद नहीं है। ठीक है, आगे बताते हैं और एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। ठीक है, आगे की ओर बता रहे हैं। देखिए, जैसे एक सवाल है, इसे पूछेगा x² प्लस √2x प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन पूछेगा बहुपद है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा x² प्लस √2x प्लस 3। ये पूछेगा बहुपद है कि नहीं। तो एक बहुपद है, एक बहुपद नहीं। देखिए, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद है। अब क्यों नहीं है, क्यों है, इसके पीछे रीजन हम बताते हैं। देखिए, यहाँ क्या होता है? x² प्लस 2, और रूट अंडर का मतलब होता है √x पर पावर 1/2 होता है, अब प्लस 2। हम अभी जस्ट बताएं, चर का घात हमेशा प्राकृतिक संख्या होता है। क्या 1/2 प्राकृतिक संख्या है? नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है। ठीक, अब देख रहे हैं नीचे वाला क्वेश्चन क्यों बहुपद है। देखिए, यहाँ x पर पावर क्या है? 2। तो x पर पावर 2 है तो 2 प्राकृतिक संख्या है। यहाँ x पर पावर 1 है, ये भी प्राकृतिक संख्या है। हमको अचर पद से कुछ मतलब नहीं। हम बताएं, चर का घात हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा तो बहुपद होगा, नहीं तो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ रहे हैं और देखते हैं और किस टाइप से बहुपद होगा और किस टाइप से बहुपद नहीं होगा। ठीक है, देखिए, जैसे पूछेगा क्या, ध्यान से देखिएगा, x² प्लस 3 पर पावर 2/3 ऐसे पूछेगा, प्लस 4। क्या ये बहुपद है? नहीं, बहुपद नहीं। क्यों बहुपद नहीं? क्योंकि चर का घात प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो इसलिए बहुपद नहीं है। x² ऐसे भी पूछेगा, 2x² प्लस 4x पर पावर 2.5 अब प्लस 16। अब देखिए, यहाँ से x पर पावर 1.5 है, यानी कि प्राकृतिक संख्या 1.5 नहीं होता, इसलिए बहुपद नहीं है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ रहे हैं, देखते हैं और कौन कौन सा बहुपद नहीं होगा। एक ऐसे सवाल पूछा गया है, x प्लस 3/x। ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या बहुपद है या नहीं। बहुपद नहीं, तो बहुपद नहीं होगा, ये भी बहुपद नहीं होगा। देखिए, x प्लस x² होगा या भी नहीं रहेगा, फिर भी होगा, तो 3x पर पावर -1। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि चर राशि बहुपद में हमेशा ऊपर होता, नीचे इसको ऊपर करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगा माइनस में, तो ये बहुपद नहीं है। या इसी सवाल में ऐसे भी रह सकता है, 4/x² प्लस 5। ये पूछेगा बहुपद है कि नहीं, बहुपद है कि नहीं। देखिए, नीचे में नहीं होता तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4x पर पावर -2 अब प्लस 5x। अब x पर पावर -2, अब -2 प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसीलिए बहुपद नहीं होगा। तो हम क्या क्या जाने? हम कंडीशन नंबर 1 क्या जाने? जो पावर दशमलव में नहीं हो सकता है, पावर दशमलव में नहीं हो सकता है,
पावर दशमलव में नहीं हो सकता है, बट्टा में नहीं हो सकता है। हाँ, एक और छोड़ देते, परसेंटेज भी नहीं होता है, परसेंटेज में भी नहीं होता है। जैसे खैर परसेंटेज वाला तो नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्टली 2x² प्लस 3x पर पावर 2% 2% प्लस 5। जब 2% का तोड़ेंगे तो बट्टा में होगा, जब बट्टा में होगा तो बट्टा वाला प्राकृतिक संख्या नहीं होता, लेकिन एक कंडीशन छोड़कर 100% रहेगा तो वो होगा। लेकिन परसेंटेज वाला सवाल नहीं पूछा जाता है, इसको छोड़िए। आगे देखते हैं और किस टाइप से सवाल पूछा जाता है। एक ऐसे सवाल पूछा जा सकता है, देखिए पूछता है घात क्या होगा, घात सिर्फ पूछता है घात क्या होता है, जो बहुपद का अधिकतम घात होता है। जैसे इस सवाल 4x² माइनस 4x प्लस 1 का घात क्या है, तो अधिकतम घात 2 है तो 2 हो गया। जैसे अब ऐसे पूछेगा 2x पर पावर 7 प्लस 7x प्लस कुछ भी रहेगा 10 रहेगा, तो इस सवाल के पूछेगा क्या घात क्या है। तो अधिकतम घात हम देख रहे हैं, तो अधिकतम घात हमको क्या पता है, अधिकतम घात हमको 7 पता है। आंसर क्या हो जाएगा 7, कंडीशन ऐसे रहेगा। तो अब इसमें स्पेशल बोलेगा क्या, x का घात क्या है, x का घात, x का घात कितना हो जाएगा, देखिए तो x का घात क्या है, 7 के गुणांक का घात क्या है, 7 के गुणांक का घात क्या है, देखिए इसे पूछेगा 7 के गुणांक गुणांक के घात क्या है, तो 7 के गुणांक का घात क्या है 5। या फिर पूछेगा 2 के घात के गुणांक क्या है, 2 के गुणांक के घात क्या है, तो फिर भी हो जाएगा 7। अब बोलेगा घात, सिर्फ बोलेगा घात क्या है, तो अधिकतम जो घात होता है वही हो जाता है आंसर। तो ये तो नॉर्मल सवाल था, ये बन गया। अब क्वेश्चन घुमा कर पूछता है, क्वेश्चन घुमा कर कैसे पूछता है देखिएगा आप लोग, कैसे क्वेश्चन पूछता है देखिएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा 2x² प्लस 2 इंटू 3x² प्लस 5 कुछ भी रहेगा। अब तो इसमें पता नहीं चलता हमको अधिकतम घात क्या है, तो क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से यहाँ गुना करेंगे, यहाँ से यहाँ गुना करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ गुना करेंगे, यहाँ से यहाँ गुना करेंगे। जब गुना करेंगे तो अधिकतम घात, देखिए अधिकतम घात यहाँ 2 है, अधिकतम घात यहाँ घात है, तब पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ से यहाँ गुना कर देंगे, जो अधिकतम घात वाला उसको गुना कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x² को 3x से गुना करेंगे, 2x² को 3x से गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 दूना 6x पर पावर 3। तो अधिकतम घात 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो इसका घात हो जाएगा 3। बहुपद का लगभग 99% हम बता दिए हैं क्लास 10th के, और कंपटीशन में भी पूछा जाता है। नाइन्टी नाइन क्वेश्चन बता दिया गया है। फर्स्ट टाइम हम इसे पढ़ा रहे हैं, अगर कुछ बोलने में या कुछ मिसफॉल्ट हो गया होगा माफ़ कीजिएगा। डिजिटल पर हमको नहीं आता करने के लिए, ऑफलाइन अच्छा से पढ़ा देते हैं। फर्स्ट टाइम है, देखिएगा स्टूडेंट लोग कैसा वीडियो लग रहा है, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। यूट्यूब पर हम डाल देंगे वीडियो।